अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ ऑफ एक्स गिवन है जिसमें आपको दो कंडीशन भी गिवन है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। ए और बी की आपने वैल्यू फाइंड करनी। एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ 2 -3 है तो आप एक्स यहाँ पे -2 पुट करेंगे। 2 की पावर 3 माइनस ए 2 का स्क्वायर प्लस बी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -3। 2 की पावर 3 8 2 का स्क्वायर 4 ए आ जाएगा साथ, 2 बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 -3 को भी ऐड कर लिया -4 ए प्लस 2 बी 8 प्लस 1 9 9 प्लस 3 12 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिया -2a प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 आएगी। फिर हम इसको दूसरी कंडीशन यूज करेंगे, -1 एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे, -1 का क्यूब माइनस ए -1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, बी कैंसिल हो जाएगा, -2a -3a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 को हमने राइट पे माइनस कर दिया, -3 पे डिवाइड करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 2। अब ए की वैल्यू 2 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, यहाँ पे -2 माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं माइनस बी इज इक्वल टू 2 या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम बोथ साइड तो बी इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। A stone falls from a height of 60 meter on the ground. The height h after x second is approximately given by h of x 40 minus 10x square. What is the height of the stone when a part, b part, c part में आपको x की वैल्यू गिवन। दूसरा पार्ट है when does the stone strike the ground. f of x गिवन है, इसमें h 40 minus 10x square। जब आप इसमें x की वैल्यू 1 सेकंड पुट करेंगे, 40 minus 10 30 मीटर आ जाएगा आंसर। फिर आप x की वैल्यू 1.5 पुट करेंगे, 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर 10 से मल्टीप्लाई होगा 22.5 माइनस कर लेंगे। फिर x की वैल्यू 1.7 पुट करेंगे, 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर, फिर 10 से मल्टीप्लाई होगा इसका स्क्वायर, माइनस कर लेंगे 11.1 मीटर। सेकंड पार्ट है द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। स्टोन जो है वो कब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड के साथ, जब उसकी हाइट जो है वो 0 हो जाएगी। जब हाइट 0 हो जाएगी, ये हाइट 0 हो गई तो ये 40 माइनस 10x स्क्वायर ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। 10x स्क्वायर को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया तो 10 पे डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो स्क्वायर रूट लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम जो है वो माइनस में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फंक्शन f of x 3x minus 5। फर्स्ट पार्ट है डिटरमिन डोमेन और रेंज, सेकंड है 1 to 1 चेक करना हमने, और थर्ड में हमने ऑन टू फंक्शन चेक करना है। अब फंक्शन लीनियर फंक्शन है, ज़ाहिर है इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी, और जब इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं तो ये भी हमारे पास एक लीनियर फंक्शन आता है, ये भी तमाम रियल नंबर पर डिफाइन होगा, तो इसलिए इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगी। दूसरे पार्ट में हमने 1 to 1 चेक करना है, तो हम फर्ज कर लेंगे कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। प्रूव करेंगे कि x1 x2 के इक्वल। हमने एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के बराबर लिया, यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, 3x1 माइनस 5 3x2 माइनस 5, क्योंकि आपके पास एफ ऑफ एक्स है 3x प्लस माइनस 5। जब आप x1 लिखेंगे यहाँ पे x1 आ जाएगा, x2 लिखेंगे x2 आ जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 भी कैंसिल हो जाएगा, इस तरह x1 x2 के इक्वल आ जाएगा, तो f जो है वो 1 to 1 फंक्शन हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ऑन टू है। आपको पता होना चाहिए कि इसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर रेंज, और इसकी जो आपको क्वेश्चन में फंक्शन की रेंज दी हुई है कोड मेन रियल नंबर से रियल नंबर में, तो इसका मतलब है इसकी डोमेन रेंज सेट ऑफ रियल नंबर है, इसकी कोड मेन भी सेट ऑफ रियल नंबर। तो ऐसे फंक्शन जिसकी रेंज और कोड मेन दोनों सेम आ जाए तो वो फंक्शन ऑन टू कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। f of x है 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1।
फर्स्ट पार्ट है डोमेन और रेंज फाइंड करने हैं, दूसरे में ऑन टू और तीसरे में आपने 1 to 1 फंक्शन चेक करना है। फंक्शन आपको गिवन है 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1। अब देखें ये फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर x की किस वैल्यू पर 0 होगा, x की वैल्यू -1 पुट करने से ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि f ऑफ x इज डिफाइंड फॉर आर सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -1 के अलावा तमाम रियल नंबर पर डिफाइन। डिफाइन का मतलब है कि उसका आंसर रियल नंबर में आता है, तो इसकी डोमेन आ जाएगी r में से -1 को माइनस करते हैं। अब इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है। हम इसको y के बराबर लिखेंगे, x प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x y के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 भी y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। y को एक्स वाई को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, 3 को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, x कॉमन लिया है, 2 माइनस वाई से डिवाइड कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि ये वाला फंक्शन जो है ये y की कौन सी वैल्यू पर अनडिफाइन होता है, 2 पर अनडिफाइन होता है। 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 हो गया, अनडिफाइन होगा, तो इसका मतलब इसकी रेंज आ जाएगी हमारे पास r माइनस -2। यानी कि इसकी डोमेन रेंज सेट ऑफ रियल नंबर नहीं है, इसमें से एक एलिमेंट नहीं है 2, ये इसकी रेंज है। अब हमने चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि रेंज और कोड मेन बराबर साबित करते हैं। अब रेंज कोड मेन के बराबर नहीं है, क्योंकि r-2 नॉट इक्वल टू r, ये कोड मेन है और ये इसकी रेंज है। अब ये बराबर नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये f ऑफ x इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तीसरा पार्ट है, इसको 1 to 1 साबित करना है। तो हमने फर्ज कर लिया कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल, x1 x2 के इक्वल प्रूव करेंगे। f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर रख लिया। f ऑफ x1 का मतलब है कि आप यहाँ पे x की जगह पे x1 लिख देंगे, और f ऑफ x2 का मतलब है आप x यहाँ पे x2 लिख देंगे, और इनको हमने बराबर रख लिया है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, x2 प्लस 1 2x1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 प्लस 3 2x2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, x1 प्लस 1। अब x2 2x1 से मल्टीप्लाई हो गया, x2 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 2x1 से मल्टीप्लाई हो गया और 1 3 से मल्टीप्लाई हो गया। x1 को 2x2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 2x2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x1 को -3 से, 1 को -3 से। देखें -3 2x1 2x1 से कैंसिल हो जाएगा, 2x1 -3x2 2x2 -3x1। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने ये 3x1 इस वैल्यू को हम इधर शिफ्ट कर दिए और ये माइनस वाली रकम को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर लिया 5x1, ये ऐड कर लिया 5x2, 5 कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 1 to 1 फंक्शन तो है, लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फंक्शन f फ्रॉम सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल। ये पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर में, और फंक्शन है e रेज टू माइनस एक्स। इसको हमने बाइजेक्टिव प्रूव करना है। फंक्शन आपको है e की पावर माइनस एक्स। बाइजेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे, 1 to 1 भी करेंगे और ऑन टू फंक्शन भी प्रूव करेंगे। पहले हम इसको 1 to 1 करते हैं, तो f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर लिख लिया है। प्रूव करेंगे कि x1 x2 के इक्वल है। तो जब f ऑफ x e रेज टू माइनस एक्स है, तो जब x1 लिखेंगे तो e रेज टू माइनस x1 आ जाएगा, x2 लिखेंगे तो e रेज टू माइनस x2 आ जाएगा। अब हम टेकिंग एंटीलॉग फ्रॉम बोथ साइड, इधर भी एंटीलॉग लिया, इधर भी एंटीलॉग लिया, या समझ लें कि लॉग ले लिया, समझ लें टेकिंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड, लॉग लिख लिया, इधर भी लॉग की प्रॉपर्टी यूज किया है। पावर इसके शुरू में आ जाएगी, इसके शुरू में आ जाएगी, ये रकम इस तरह बन जाएगी -x1 log e -x2 log e। अब log e जो है ये 1 के बराबर होता है, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो -x1 -x2 के इक्वल माइनस माइनस से कट जाएगा, तो फंक्शन जो है वो 1 to 1 हो जाएगा। अब हम इसको ऑन टू करेंगे। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, फंक्शन कैन
नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है जीरो भी नहीं हो सकता। जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी। जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू को हम कहते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। अब रेंज इसकी पॉजिटिव रियल नंबर है, कोड मेन भी इसकी पॉजिटिव रियल नंबर है। इसका मतलब रेंज और कोड मेन आपस में इक्वल आ गए, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। जब ये 1 to 1 और ऑन टू होगा, एफ ऑफ एक्स इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। लेट जी फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर बी ए फंक्शन गिवन बाय जी ऑफ एक्स एक्स क्यू माइनस 3x। इसको हमने चेक करना है ये इंजेक्टिव है और सब्जेक्टिव भी है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स आपको गिवन है, ये है एक्स क्यूब माइनस 3x। 1 to 1 साबित करने के लिए 1 to 1 हमने एफ ऑफ एक्स वन को एफ ऑफ एक्स टू के बराबर फर्ज कर लिया। और जब x1 लिखेंगे यहाँ पे तो x1 क्यूब माइनस 3x1 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। जब x2 लिखेंगे तो x2 क्यूब माइनस 3x2 आ जाएगा। अब इसमें ये x2 क्यूब को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, 3x1 को राइट पे शिफ्ट कर दिया। राइट साइड पे 3 कॉमन लेके x1 माइनस x2 आ जाएगा। ये फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब, फार्मूला यूज कर लिया, x1 माइनस x2 फर्स्ट का स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट सेकंड का स्क्वायर। ये वाली रकम इससे कैंसिल हो जाएगी। ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। देखिए x1 x2 के इक्वल नहीं आ सकता, ये इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप बन गया, सेपरेट नहीं हो सकता। तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1 to 1 फंक्शन, ये 1 to 1 फंक्शन नहीं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये ऑन टू है। तो आप देखें ये हमारे पास जिस तरह का फंक्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको x को अलहदा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सेपरेट x फ्रॉम 1। इसमें से x को अलहदा नहीं किया जा सकता। जब x को अलहदा नहीं किया जा सकता, फिर हम इसका इन्वर्स भी नहीं फाइंड कर सकते। जिस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो जब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा और 1 to 1 भी नहीं होगा, यानी कि ये फंक्शन ना तो ऑन टू है और ना ही 1 1। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में।